सब बेकार हो गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में आर्टिकल से संबंधित बातों की चर्चा की गई थी। उसमें ये बताया गया था कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग होता है और डेफिनिट आर्टिकल में दी का प्रयोग होता है। पहले वीडियो में इसके पहले हम लोगों ने ए और एन के प्रयोग पर चर्चा कर रखा है। ए और एन के प्रयोग को अगर संक्षेप में देखा जाए तो उसमें यह बताया गया था कि जब किसी नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता हो तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, और जब वॉवेल साउंड का उच्चारण होता हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने ए और एन के प्रयोग पर चर्चा किया था, परंतु उसमें एक दुविधात्मक स्थिति हो सकती है। वो दुविधात्मक स्थिति क्या है कि किस नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट से और किस नाउन का उच्चारण वॉवेल से होता है, इस पर दुविधा हो सकती है। इसको पहचानने में कठिनाई हो सकती है। उसको सरल बनाने के लिए यूं कहा जा सकता है कि जिस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करना हो उसको हिंदी में लिखा जाए, और जब हिंदी में लिख लीजिए तो देखिए कि उसका जो पहला अक्षर है वो कौन सा वर्ण है। अगर वो स्वर वर्ण होता है तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा, और अगर यदि वह व्यंजन वर्ण होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। बिल्कुल सरल है, उसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल दी का यूज। इसके बारे में ये कहा गया है, जैसा कि डेफिनिट शब्द का अर्थ अगर देखें तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो नियम भी यही कहता है कि दी का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो तथा वक्ता और श्रोता जिससे भली भांति परिचित हो। अर्थात निश्चित पदार्थ, निश्चित व्यक्ति या जानवर का बोध कराने के लिए दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण में हम लोग देखें, ही इज ए बॉय। यहां बॉय का अर्थ किसी सामान्य लड़के का है, और अगर यदि इसी को हम लिखते हैं ही इज द बॉय तो यहां दी बॉय का अर्थ होता है कोई निश्चित लड़का, यानी इससे किसी निश्चित लड़के का बोध होता है जिससे वक्ता एवं श्रोता पहले से परिचित हो और जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी हो। ऐसे दी के प्रयोग से इसकी जानकारी मिलती है। अब इसका दूसरा पार्ट है कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। ये हमें याद दिलाने की बात है, ये हमें समझने की बात है कि प्लूरल हो और कॉमन नाउन हो तब दी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कुत्ते वफादार होते हैं, डॉग्स आर फेथफुल, यहां दी डॉग्स का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए कि डॉग्स क्या है, प्लूरल नाउन है और कॉमन नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए ऑब्लिक एन का प्रयोग होता है। देखिए इसमें पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, जिसमें कि ए और एन का प्रयोग सीख रहे थे, उसमें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है, लेकिन जब इसी नाउन का प्रयोग दोबारा या तीसरी बार वाक्य में हो तब उसके पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे यह एक किताब है, अब देखिए दिस इज ए बुक, यहां क्या है, किताब पहली बार प्रयोग हुआ है, किताब नई है, अब दूसरी बार इसी किताब का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो गया, द बुक इज न्यू। इसके आगे का नियम है निम्नलिखित प्रोपर नाउन के पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। और कौन कौन प्रोपर नाउन है इसके लिए बताया गया है, नदियों के नाम, पर्वत श्रेणियों के नाम, समुद्र और सागर के नाम, खाड़ियों के नाम, द्वीप समूह के नाम,
नहरों के नाम, समतल भूमि खंड के नाम, मरुभूमि के नाम, ऋतु के नाम, ऐतिहासिक भवन के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, समुद्री जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी के नाम, महाकाव्यों के नाम, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के नाम, धार्मिक समुदायों, जातियों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, संगठन, क्लब तथा सरकारी उपक्रमों के नाम, औद्योगिक घरानों के नाम, पदवी या पद के नाम, तारीख के पहले, ऐसी वस्तु जो संसार में केवल एक हो के पहले दी का प्रयोग होता है। तो इस नियम में हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसे सारे नाम जिसके पहले दी का प्रयोग होता है। अब इसी को हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल, दी गंगेज ये नदी का नाम है, द हिमालयाज ये पर्वत श्रेणी का नाम है, द रेड सी ये समुद्र का नाम है, द इंडियन ओशियन ये सागर का नाम है, द बे ऑफ बंगाल ये खाड़ी का नाम है, द अंडमान्स ये द्वीप समूह का नाम है, द स्वेज नहर कैनाल ये नहर का नाम है, द इंडो गैंगेटिक प्लेन ये इसको हम कह सकते हैं ये समतल भूमि का नाम है, द सहारा डेजर्ट मरुभूमि का नाम है, द विंटर सीजन ये ऋतु का नाम है, द ताजमहल ये ऐतिहासिक महल का नाम है, द बैटल ऑफ पानीपत ये ऐतिहासिक लड़ाई का नाम है, युद्ध का नाम है, द विक्रांत ये समुद्री जहाज का नाम है, द जेट ये हवाई जहाज का नाम है, द गीता धर्म ग्रंथ का नाम है, द सन आकाशीय पिंड का नाम है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये समाचार पत्र का नाम है, द हिंदूज ये धार्मिक संगठन का नाम है, द भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल का नाम है, द रिलायंस ये औद्योगिक परिवार का नाम है, द 15 अक्टूबर ये डेट का नाम है, द चेयरमैन ये एक पद का नाम है। तो इन विभिन्न नामों के पहले आपने देखा कि दी का प्रयोग होता है। अब कुछ देश और भौगोलिक नाम इस प्रकार हैं जिसके पहले भी दी का प्रयोग होता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द पंजाब, द ग्रेट ब्रिटेन, ये सब देशों के नाम हैं जिसके पहले दी का प्रयोग होता है। अब देखिए कुछ सेंटेंस आपको दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जैसे बाघ मांसाहारी होता है, रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है, हिमालय हमारा पहरेदार है, बगीचा आकर्षक है, स्वेज नहर संसार में प्रसिद्ध है, लाल किला ऐतिहासिक भवन है, चंद्रमा शीतल होता है, बंदर चंचल होते हैं। तो ऐसे सारे नाम आपको दिए गए हैं जहां दी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें आपको वोकैबुलरीज दिया गया है, जैसे मांसाहारी, मांसाहारी का होता है कैनिवोरस, धार्मिक का अंग्रेजी होता है रिलीजियस, ग्रंथ का अंग्रेजी होता है इपिक, पहरेदार का होता है गार्ड, आकर्षक का होता है अट्रैक्टिव, प्रसिद्ध का होता है फेमस, और ऐतिहासिक का होता है हिस्टोरिकल, चंचल का होता है एक्टिव। तो इस प्रकार से कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए गए हैं और उससे संबंधित कुछ वोकैबुलरीज दिए गए हैं। आप इसको याद करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना भी जरूरी है। स्टूडेंट्स की तो बात हो, टीचर्स को भी पढ़ना जरूरी है। हम लोग भी प्रत्येक दिन 1 घंटा का स्टडी करते हैं और तभी लगता है कि आज कुछ काम हुआ है, अदरवाइज काम नहीं हुआ है। तो किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, अगर आप इस पर ध्यान दें तो देखें इसमें क्या कहा गया है। भूसी से जो निकल गया चावल वह हरगिज धन नहीं होगा, जो कभी न पढ़ता लिखता है हरगिज विद्वान नहीं होगा। देखिए कितना सटीक बात बताया गया है। एक बार चावल धान के भूसे से अगर बाहर आ जाता है, फिर अगर धान बनाने की बात की जाए तो वो धान नहीं बन सकता है, और जो कभी नहीं पढ़ता लिखता है तो विद्वान होने की तो खैर बात ही नहीं है। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, और पढ़ाई अर्थात शिक्षा एक ऐसा सोपान है जो व्यक्ति के
जीवन की दिशा और दशा को बदलने की क्षमता रखता है और बदलता भी है। ऐसा देखा भी गया है बहुत सारे लोगों जो कि बहुत नीचे से, बहुत गरीबी से आगे बढ़ा है और पढ़ लिख करके वो आज अपना एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक है और व्यक्तित्ववान व्यक्ति है, वो महान व्यक्ति है वो। और अगर यदि हम लोग भी थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें तो हमारे जीवन की भी दिशा और दशा को बदला जा सकता है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूं कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। जहां भी किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन भेजें ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। अब मैं वीडियो यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।